नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना वेद दूती के द्वारा बनाए हुए एक ऐसे श्रोत्र के बारे में जिसे कोई भी मनुष्य या अन्य प्रकार के कोई भी प्राणी यदि इस मंत्र को, इस श्रोत्र को पढ़ता है तब उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य प्रातः काल इस श्रोत्र का पाठ करता है उसे इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात भी परलोक में उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वेद दूती के द्वारा बनाया गया यह श्रोत्र भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय माना जाता है तथा इस श्रोत्र को यदि श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाए तब स्वयं भगवान दर्शन भी देते हैं। कहते हैं यह श्रोत्र इतना परम पवित्र है कि यदि इस श्रोत्र का भक्तिपूर्वक यदि कोई भी मनुष्य पाठ करता है तो निश्चय ही वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। इस वीडियो में हमने वह भी जाना था इस पाठ को, इस श्रोत्र को पढ़ने से किसी भी प्रकार के दुष्ट ग्रहों से भी शांति प्राप्त होती है। मनुष्य को सुपुत्र की प्राप्ति होती है जो कि कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है। धन, धान्य, पराक्रम और चिरायु की प्राप्ति होती है। इस पाठ को करने से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति और ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा श्रवण करेंगे और जानेंगे पिशाच मोक्ष की कथा। दोस्तों, भगवान श्री हरि अपने भक्तों के उद्धार हेतु अलग अलग प्रकार की लीलाओं की रचना करते हैं। सरल विधियों के द्वारा ही वह भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करेंगे और फिर आगे की कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोमेश ऋषि आगे कहते हैं जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्ति किया था, उसे मुक्त प्रदान किया था, वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा के नाम से राज्य करता था। बराही सूरवीर, सत्य पारायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ धर्मादि कार्य किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य विस्तृत तौर पे था और उसके कोष सदैव धन आदि से भरे हुए रहते थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। उसने बहुत ही प्रकार के अनेक अलग अलग प्रकार के पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। नित्य ही अतिथियों की सेवा सत्कार करना, पूजा करना, शास्त्र विद्या में निपुण रहना तथा भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के साथ ही सूर्य देव की पूजा निरंतर किया करता था। बहुत सारी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा भी करता था। एक समय की बात है, वह पाखंडियों के एक मंदिर में गया और वेदहीन तथा मस्तक पर भस्म धारण किए हुए महात्मा के स्वरूप में पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा आज सुनाता हूँ, इसे तुम सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों को काट करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति को प्रदान करने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से भी कुछ नहीं बनता है। शिव का सेवक होकर के ललाट पर भस्म धारण करने वाला तथा जटा रखने से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर अन्य कोई भी पुण्य नहीं माना जाता है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश ही होते हैं। अंध, जर, नपुंसक
तथा मूर्ख सभी जटाओं से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के सैव्य भी पूजनीय हैं। तपोबल का इतना अधिक प्रभाव होता है कि विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी इसी तपोबल के द्वारा ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि चोर होने के बावजूद भी उत्तम ब्राह्मण कुल को प्राप्त हुए। अतः शिव पूजन में किसी बात का कोई अन्य विचार तो है ही नहीं। तप से ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम और सभी प्रकार से सुख को देता है तथा शिव के सिवाय दूसरी देवता की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। शिव तपस्वी को भगवान विष्णु की पूजा का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। विष्णु के दर्शन से ही शिव का द्रोह उत्पन्न हो जाता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक प्राप्त होते हैं। रौरवादी का यहाँ पर मतलब होता है भयानक, भीषण और भयंकर नरक की प्राप्ति होती है। इसी से भाव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निसंक होकर के भगवान शिव से प्रेम करे, वही भक्त कैलाश में वास प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इससे धर्म का पालन करने वालों का कभी भी नाश नहीं होता है। राजा इस प्रकार के पाखंडी के वचनों को सुन करके उनके मोह में आकर उनके ही धर्मों को उसने ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्मों का वहीं पर उसने त्याग कर दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को भी बुझा दिया और धार्मिक जितने भी कार्य वह कर रहे थे सभी को बंद कर दिया। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष रखने लगा। इसके साथ ही उसने कहा, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसी ने देखा है? और जो लोग भगवान नारायण का भजन करते थे उनको अत्यधिक दुख और पीड़ा देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से ही घिरा रहता। सदैव क्रोध, लोभ और वासना उसके चित्त में बैठी रहती। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण इत्यादि देता था। उन पाखंडियों के सभी कार्य को नियम के अनुसार धारण करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और यदि कोई भगवान विष्णु का नाम लेता हुआ दिख जाए तो तुरंत मृत्यु दंड उसे दे दिया जाता। उसने संपूर्ण राज्य में यह ढिंढोरा करवा दी, घोषणा करवा दी थी कि उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने भी उस देश को धीरे धीरे छोड़ना आरंभ कर दिया और पराधीन देशों में शरण लेने लगे। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही अपनी जीविका को चला रहे थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे और न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से अब सरा, गला और गंदे से गंदे अन्न को भी आहार के स्वरूप में ग्रहण करने लगी। आचार, विचार, अग्निक्रिया सबको छोड़ करके काल रोग की तरह वह राजा शासन करता गया। कुछ काल होने के पश्चात उस राजा को मृत्यु की प्राप्ति हुई और वैदिक रीति रिवाज से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। अंतिम क्रिया उसकी सही विधियों के द्वारा नहीं होने पर वह यमदूतों से भी अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त करता रहा। कहीं लोहे के कीलों पर से उसे चलना पड़ा और कहीं जलते अंगारों पर उसे चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष भी न था, वैसी वेदना को भी उसे बर्दाश्त करना पड़ा। कहीं लोहे के डंडों से उसे पीटा गया तो कहीं बड़े बड़े दांतों और भेड़ियों और कुत्तों के द्वारा ही उसे कटवाया गया। इस प्रकार से पीड़ा को सहन करता हुआ तथा दूसरे पापियों के भी हाहाकार को सुनता हुआ वह राजा यमलोक में जा पहुंचा। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है।
बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, प्रभु सदैव मनुष्य के कल्याण हेतु कोई न कोई ऐसा कार्य, कोई न कोई ऐसा मार्ग दिखलाते हैं जिस पर चल कर के सद्गति की प्राप्ति हो। मनुष्य अधर्मों से यदि दूर रहे या सत्य आचरण को अपने जीवन में रखे, तब कभी भी उसे बेसहारा या अन्य प्रकार की यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता है। भगवान श्री हरि हैं ही इतने दयालु कि सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। बस कमी है तो बस इतनी सी कि हमें भी आगे बढ़ के अपने मस्तक को उनके चरणों पर नवाना चाहिए। जिसने भी प्रभु के चरणों में शीश नवाया, उसे प्रभु कभी भी खाली हाथ और निराश नहीं लौटने देते हैं। कल के वीडियो में हम आगे के अध्याय, नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धार्मिक कार्यों को शेयर करने से या बांटने से पुण्य बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।